हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमारे एक्सरसाइज 5.7 चल रही थी और एक्सरसाइज 5.7 के लास्ट क्लास मैंने क्वेश्चन नंबर 12 किया था और हम पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर, जिसको y डबल डैश या y2 भी बोला जाता है। जैसे dy बाई dx होता है उसको y डैश या y1 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन है, क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है कि इफ y इक्वल 3 cos log x प्लस 4 sin log x, एक फंक्शन है y इक्वल में 3 cos log x प्लस 4 sin log x, सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल में क्या आना चाहिए, जीरो। ऐसे तो हमने जैसे 11 क्वेश्चन किया था उसकी तरह प्रूफ में एलएचएस की वैल्यू में रख के जीरो ला सकते हैं, वरना अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक करते जाएंगे ना तो ये एक लास्ट में आपकी क्या बच जाएगी, ये लाइन अपने आप ही बच जाएगी। अब ये ध्यान रखना y2 का मीनिंग क्या है, यहाँ y2 का मीनिंग है d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इस y1 का मतलब है dy बाई dx। इस बात को ध्यान रखना। हम देखो जो ये आपके d2y अपॉन dx स्क्वायर होता है ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर, यह आपके पास होता है dy बाई dx। इसको रिप्रेजेंट करने के और भी मेथड है। कैसे कि इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं y डबल डैश, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश, या मैं इसको ओब्लिक करके y2 भी बोल सकता हूं, इसको ओब्लिक करके मैं क्या बोल सकता हूं y1। इस बात को आप ध्यान रखें, ये अपनी नोटबुक में क्या कर लें, कॉपी कर लें। बाकी मैंने बेसिक में आपको इसको पढ़ा रखा है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर को y डबल डैश या y2 लिखा जा सकता है, या dy बाई dx को y डैश या y1 लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो आप एक बार नोट कर लें इसको। अब मैं इसको कर रहा हूं एक बार क्लीन। अब हम करते हैं क्वेश्चन को शुरू, एकदम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझना। देखो आंसर हम लिखेंगे, आपके पास है y इक्वल में 3 cos log x प्लस में 4 sin log x, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना क्योंकि जहां जरूरत पड़ेगी y की, मैं उसकी जगह क्या कर दूंगा, इसको पुट कर दूंगा। तो ध्यान देना बेटा, हमें डिफरेंशिएट निकालना x की रेस्पेक्ट में, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x की रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट। स्टेप समझना, ध्यान रखना, ठीक है। तो y का तो जाएगा आपके पास dy बाई dx इक्वल में d अपॉन dx। एक काम करो कि वैसे भी 3 तो कांस्टेंट, 3 रहने दो बार, डिफरेंशिएट कर दो d अपॉन dx का मतलब cos log x का, log x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस 4 भी आपका कांस्टेंट है और d अपॉन dx में आप डिफरेंशिएट कर दो sin log x का, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हो जाएगा 3 डॉट cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस का sin x, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस का sin x, लेकिन x की जगह इस बार है log x, x की जगह क्या है log x। लेकिन बेटा ध्यान देना, वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d अपॉन dx इस log x का। ये जो मल्टीप्लाई में फंक्शंस आ रखा है ना log x, इसका भी आपके क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर तो साइन cos x का तो माइनस का sin x होता है, बट वहां x होता है तो x का x की रेस्पेक्ट में 1 होता है, बट यहाँ log x है तो log x का डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। प्लस में ये रहा 4, साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos, और cos में आ जाएगा log x, बट वापस d अपॉन dx करना पड़ेगा आपको log x का, ठीक है। तो ध्यान देना, इधर ये हो जाएगा 3, माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर ले रहा हूं, ये हो जाएगा साइन log x, और log x का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन x प्लस का 4 cos log x, और log x का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन x। ये वैल्यू आई है आपके पास dy बाई dx की, और यहां से अगर मेरे को dy बाई dx फाइंड करना है, dy बाई dx फाइंड करना है, तो एक काम कर लो, x आप ले लो इसमें एलसीएम, ऊपर बचेगा माइनस का 3 sin log x प्लस का 4 cos log x, और अपॉन पूरे के क्या आएगा, x आएगा। x को इधर ट्रांसफर कर दो क्योंकि x लाना है ना, x स्क्वायर लाना, देखो आप एक बार x भी लाना तो अपने आप आ जाएगा ही। x को इधर ट्रांसफर करोगे तो मल्टीप्लाई होने पर ये x dy बाई dx बन जाएगा, और इक्वल में बचेगा माइनस का 3 sin log x प्लस का 4 cos log x, ठीक है। अब वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d2y अपॉन dx इसको निकालने के लिए, तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब थोड़ी सी जगह कम है तो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ठीक है।
तो आराम से इसको काम को करते हैं। ये आपके पास यहाँ आ गया। अब ध्यान देना आप कि है क्या, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे जब रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये u डॉट वी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो u डॉट वी का फॉर्मूला क्या कहता है वो थोड़ा ध्यान रखना आप कि x को एक बार एज इट इज रख रहा हूं, x को एज इट इज रख रहा हूं और dy बाई dx का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और प्लस इस बार dy बाई dx को सेम रख रहा हूं, dy बाई dx को सेम रखेंगे और x का जब डिफरेंशिएट करोगे तो जाएगा 1। ठीक है साहब, हो गया यहां तक। ये माइनस का 3, अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं साइन का, साइन का डिफरेंशिएट होता है कोस, तो कोस हो जाएगा log x, बट log x का वापस डिफरेंशिएट कितना होगा 1 अपॉन x प्लस ये हो गया 4। अब नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, उधर जगह नहीं, तो 4 कोस x का डिफरेंशिएट होता है माइनस का साइन और log x, बट बेटा वापस जब log x का करोगे तो वापस क्या आएगा 1 अपॉन x आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेशन का ध्यान रखना। अब देखो, अब ये आएगा आपके पास x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का dy बाई dx इक्वल, थोड़ा सोल्व कर दो इसको। सोल्व जब करोगे तो x ले लेता हूं मैं एलसीएम, x एलसीएम लोगे तो माइनस का 3 कोस log x और ये भी माइनस का आएगा, माइनस का 4 साइन, ये बचेगा आपके पास log x। ठीक है, x को इधर मल्टीप्लाई करो, x को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x मल्टीप्लाई होगा और अंदर आपके पास है x d2y अपॉन dx स्क्वायर। x को इधर इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर चाहिए, प्लस में ये हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, आप माइनस कॉमन ले लो दोनों में से, माइनस जब कॉमन लोगे तो पीछे जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3 कोस log x और प्लस का 4 साइन log x वैल्यू बचेगी। अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x dy बाई dx इक्वल में माइनस, मेरे हिसाब से ये जो वैल्यू यहां तक लिखी गई है ये y की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देख लो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y बन गया है। तो यहां ब्रैकेट में आप लिख दें कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आप एक काम करो, इस y का इधर कर दो ट्रांसफर। y का जब ट्रांसफर करेंगे तो इसको लिखने का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करता हूं। कैसे, देखो ये हो गया x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं y2, ठीक है सर, प्लस x dy बाई dx को मैं लिख सकता हूं y1 और माइनस का जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का y और इक्वल में क्या बचेगा 0। और यही आपको प्रूव करना था कि आपको ये लेके आना और ये हमने कर दिया हैंस प्रूव, जिसको हम लिखेंगे HP। ये देख लो एज इट इज आ गया कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल में 0। आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलते जाना, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी किसी टाइप की नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये सारे जितने भी हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन लेके, तब तक पढ़ाई अपनी जारी रखें। थैंक यू।